नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल के लिए तैयार की गई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी द्वारा तैयार किए गए मसौदे को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे लेकर इंदौर में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस पर टिप्पणी की है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर मतभेद देखने को मिला है। जहां भाजपा नेता बिल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता वक्फ बिल संशोधन को मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होने की बात कह रहे हैं। इस बिल को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस समय वक्फ बिल पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि वक्फ के अंदर करीब 40,000 केस पेंडिंग है जो मुस्लिम भाइयों से जुड़े हैं और इस बिल के माध्यम से उनका निराकरण संभव हो सकता है। विजयवर्गीय ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के लिए राहत देने वाला बताते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केवल वोट की राजनीति के लिए इस बिल का विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बिल पर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय लाइन है और जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं वे देश के मूल मुद्दों से जुड़े हैं। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से वक्फ बिल को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने इस बिल का विरोध न करने की बात तो कही, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस बिल की नीयत और जनता के हित में इसका उद्देश्य साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बिल लोकतंत्र के अनुरूप है और अच्छा ड्राफ्ट है तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी, लेकिन अगर इसमें कोई खामी है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। वहीं कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने वक्फ बिल पर तीखा हमला करते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित है और बीजेपी का उद्देश्य समाज में दो वर्गों के बीच भेदभाव पैदा करना है। वर्मा ने सवाल उठाया कि वक्फ बिल में हिंदू समुदाय का क्या काम है और क्या किसी हिंदू कमेटी में मुस्लिम सदस्य होते हैं। उनका कहना था कि ये बिल केवल दो वर्गों के बीच दरार डालने वाला है। देखिए, विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टीकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फ़ायदा ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा है। उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज को। इस बात पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न भी मनाया है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए हितकारी है, वो तो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर जो सोया हुआ है उसको तो जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक करता है उसको आप नहीं जगा सकते। कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे हैं तो उनको हम कैसे जगाएंगे। इसलिए मैं वो समझदार मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वक्फ बिल की बारीकियों को समझा और उसका समर्थन किया है। मैं समझता हूँ वे सब बधाई के पात्र, और इसमें किसी का फ़ायदा नहीं। इसमें वक्फ संशोधन बिल आने से मुस्लिम भाइयों का ही फ़ायदा है सर्वाधिक। इसको समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी की इसमें नेशनल लाइन है। हमने जो सवाल खड़े किए हैं वो इस देश के मर्म के सवाल है। ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का, न्याय का है। तो कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी पूरी बात कह रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी के हर नारा झूठा निकलता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज इंदौर में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल की बात है, सबका साथ सबका विकास। गजब की बात है, इतना झूठा नारा विश्व में कोई नेता नहीं देता है। आप वक्फ के मसलों में कमेटी में कहते हो कि हिंदुओं को रखना चाहिए। कभी आपने हिंदू लॉ और हिंदुओं से संबंधित किसी कमेटी में मुसलमान को रखने की बात नहीं करी। ये भेदभाव और एक विशेष वर्ग में भय व्याप्त करके अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये फूट डालो राज करो की नीति भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना रही है। देश में जिस प्रकार स्थितियां हैं, देश में सारी सरकारी एजेंसी, देश की, प्रदेश की और नगर निगम की भी कहूँगा, सारी सरकारी एजेंसियां किसमें लगी है आपके सामने छुपी हुई नहीं। चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो और भी सरकारी अन्य एजेंसियां, ये देश को एक भयभीत कर दिया। प्रजातंत्र के बजाय तानाशाह हो गए। देश की सरकार तानाशाह कर रही, प्रदेश की सरकार तानाशाह कर रही और नगर निगम तानाशाही। हर भ्रष्टाचार को अगर कोई उजागर करता है तो उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। और इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस मैदान में जिस प्रकार वक्फ बोर्ड
वक्फ बिल जो आ रहा है, निश्चित ही बिल आना चाहिए, इसका विरोध नहीं है, लेकिन बिल में समाज के लिए, जनता के लिए, लोगों के हित के लिए क्या बेहतर प्लानिंग हो, उस पर चर्चा और मंथन, उस पर ड्राफ्ट हो, और उस पर लोकसभा और प्रजातंत्र का मतलब यह है, राजाओं के राज के बाद प्रजातंत्र और हमारे संविधान का मतलब यह है कि हम जनता के हित में कितना बेहतर कानून, नियम और व्यवस्था लागू करें, यही हमारी नीयत में साफता होना मुस्लिम चाहिए। समाज के लोग तो बड़ी संख्या में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। देखो, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैंने स्पष्ट कहा कि प्रजातंत्र में अगर अच्छा ड्राफ्ट है तो हम बधाई देते हैं, लेकिन गलत ड्राफ्ट है तो हम विरोध करते हैं। उसकी डिटेल जो आएगी अभी ऑथेंटिक सारी, उसके बाद में इसका पूरा प्रारूप के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।